નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 સુબહ, જેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન અને જવાબનું સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છીએ. એથી પહેલાં આપ અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો કે જેથી આપને અમારા તમામ નવા વિડીયોઝની અપડેટ મળતી રહે. તો ચાલો જોઈએ. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 સુબહ, જેનો અભ્યાસ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો એનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ઉદાહરણ के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે છે કે મંડરાના, તો આકાશ में કાલે કાલે બાદલ મંડરાને લગે. તો એવી રીતના પેલું જોઈએ તો બાઘા, हमारे रास्ते में बाधाएं आएगी. उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी. त्रीजू दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है. बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए. અને પાંચમું છે વ્યસ્ત, સુબહ હોતે ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं. આ રીતે શબ્દોનું આપણે વાક્યમાં પ્રયોગો કરવાના છે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન બીજો અ, તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. જેમાં પેલું છે दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो एना जवाब तरीके जो कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा से कहा क्योंकि उसे उस धक्के के कारण वह फटाके से जलने से बच गया था. प्रश्न बे जो रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. भाव समझाइए. तो एना जवाब तरीके जो तो पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी. वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी. पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उनका मन कमजोर नहीं हुआ था. ब જોઈએ तो यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई बच्चा दाखिला ले तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा. मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे. बीजो प्रश्न जो किस तरह उसकी सहायता करेंगे? मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में उनके विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा. मैं किसी भी तरह की उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा. प्रश्न 3 જોઈએ तो विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहिए? मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके. પછી ચોથો પ્રશ્न जो बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें. प्रश्न 3, सोचकर बताइए दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है. सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है. इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं. परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं. प्रश्न बीजो जो क्या दीपावली पर फटाके छुड़ाने चाहिए? क्यों? दीपावली पर फटाके नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है. फटाकों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है. प्रश्न 3, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो. पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव गया था. वहां नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे. मेरे साथ नहाने के लिए आए
लड़के ने यह देखा, यह वह तुरंत तैर कर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींच ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन में डूबने से बच गया। इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન અને જવાબ જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए અને એમાં પહેલો પ્રશ્ન તરીકે જોઈએ તો सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी है, इसलिए सुबह से घर में सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। प्रश्न बीजो જોઈએ तो रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो एना जवाब में જોઈએ तो रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। प्रश्न 3 જોઈએ, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। आगे प्रश्न 4 જોઈએ, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले ही भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। प्रश्न 5 જોઈએ, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू ने एक पटाखा को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारी निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने को कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उस समय फटाका जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को फटाके से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा था। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देख। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા સુધી જ આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે। આગળ, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है। प्रश्न 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। જેમાં નીચેના વાક્યો છે એને આપણે વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। જેમ કે રેશમા बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियो से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। प्रश्न 4 જોઈએ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલો છે आंखों का तारा होना, તેનો अर्थ થશે बहुत प्यारा होना। અને વાક્ય તરીકે જોઈએ તો राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। બીજું જોઈએ हाथ बटाना, काम में मदद करना। એનું વાક્ય જોઈએ તો दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बांटती है। ત્રીજું જોઈએ पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई।
प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए जेमा की। तो पहलू वाक्य જોઈએ तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ અને બીજું જોઈએ तो मैंने नवीन की सहायता की। पहलू જોઈએ इसलिए ताकि मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए। मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। क्योंकि जबकि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बेटी सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। और मैं आपकी ओर ही आ रहा था। भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ता हूँ। बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। प्रश्न 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। જેમાં ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કે माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ को मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। आ रीते આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। જેમાં પહેલું છે ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। परिचारिका ने मरीज की तरह अच्छी तरह से देखभाल की। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को हमने सुंदर सपने देखे। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। ब જોઈએ नीचे दिए गए चित्रों को चित्र में शब्दकोश के अनुसार लिखिए। જેમ કે નીચે શબ્દો જે આપેલા છે એ આપણે નીચેની ટ્રેનમાં શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। જેમાં પહેલામાં આવશે અંગૂર, આકાશ, તૂફાન, નિર્દોષ, ભૂકંપ, મરીઝ, મહેનત, શ્રેષ્ઠ અને સુંદર। આ રીતે એને ગોઠવવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।